Hello everyone, I hope you all are doing well, and today we are here to discuss the FAQs, that are the frequently asked questions. Since you know the SBI PO mains and IBPS PO mains interview is soon coming up, I have come up with an FAQ session with you all so that we can share and discuss किसको क्या problems आ रही है, और इंटरव्यू के पहले एक छोटी छोटी जो बातों का ध्यान रखना है हम उसको डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट्स को कंप्लीट करने की पूरा करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, as I told you, I'm in the training. Don't mind the background, and I'm not doing very well today. But the video बनाना ज़रूरी था because आप लोगों को इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. So let's start without further ado. हमारे पास कुछ questions हैं जो हम ले लेते हैं. आप लोगों ने जो questions भेजे थे, किसी ने भेजा था ड्रेस कोड को लेके. देखिए, ड्रेस इज़ समथिंग, एज आई टोल्ड यू इन माई वीडियो, अगर आपने नहीं देखी आप पहले देख लें. उसमें था कि आप फॉर्मल रखें, कोशिश करें. जो मेल है वो जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स विद बेल्ट्स, एंड जो उनकी शर्ट होगी वो लाइट कलर हो. टाई ज़रूर पहने, बॉयज़ एंड मैन जस्ट वेयर टाइज. और सूट भी पहन सकते हैं आप, बट इट शुड बी फॉर्मल लुकिंग सूट. फेस्टिव नहीं होना चाहिए, डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, और फॉर्मल लुकिंग सूट होना चाहिए एंड विद अ टाई. ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप थोड़े कंफर्टेबल फील करें एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट. फॉर वुमेन, एज आई टोल्ड यू कैन वेयर इंडियन वेयर ऑल्सो. इंडियन वेयर में आप नॉर्मल एक प्लेन कुर्ती विदाउट टू मेनी ब्राइट प्रिंट्स या बहुत ज़्यादा चटक जिसे बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा वैसे कपड़े ना पहनकर नॉर्मल एक कुर्ती, और उसके साथ जो नीचे हो जैसे कि चूड़ीदार हो या फिर फॉर्मल टाइप की लुकिंग पैंट्स हो. बहुत ज़्यादा ओपन, और आजकल जो प्लाजोज एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ जो थिंग्स आती है वो अवॉइड करें. सो दैट इज ऑल अबाउट योर ड्रेसिंग क्वेश्चंस. ओके, ड्रेस में अगर आपको दिक्कत है आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई रीड इट श्योरली एंड आई टेल यू इफ इट इज राइट और रॉन्ग. You should go with it or not. So the first question by Shivangi Raj: do we need to present character certificate at the time of IBPS PO interview because it's not mentioned in the call letter? देखिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं बायोडेटा फॉर्म के साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको लेकर जाने हैं वो कॉल लेटर में लिखे होंगे साफ साफ. और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से ज़रूरी है. 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं जिसमें कहा गया है, तो आप उसको अरेंज करें प्लीज़. एंड बायोडेटा फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आई बी कमिंग अप विद अ वीडियो. वैसे आप लोग बना चुके होंगे, इट्स वेरी बेसिक, बट फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में दिक्कत आ जाती है लोगों को, तो वो आई एम सून कमिंग अप विद इट. आज या कल में आपको वो मिल जाएगी. ओके, सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेक दैट. और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, मेक श्योर यू हैव द ओरिजिनल्स विद फोटो कॉपीज. 2 फोटो कॉपीज एटलीस्ट करके जाएं, अपने पास रखें, और अपनी फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज जो होती हैं वो सब रखें. Okay, ma'am, you said to be honest with the interviewers. Banking was not my first option, it was my backup option. बहुतों के साथ होता है, don't worry. If they ask me why banking, should I tell them honestly or will it impact negatively? See, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने के तरीके होते हैं. आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको डिसऑनेस्ट नहीं रहना है, क्योंकि वो शो हो जाएगा. बट उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए. लाइफ में हर चीज़ में एक बैलेंस करें, एक्सट्रीम्स में कभी ना झूलें, बीच में बैलेंस पाने की कोशिश करें. दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ लाइफ, आई थिंक. सो अगर आपसे बोला जाता है बैंकिंग वॉज नॉट योर फर्स्ट ऑप्शन, इज अ बैकअप ऑप्शन, आप अपनी सच्चाई को प्रस्तुत कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. जो कॉनोटेशन आए, जो उसको जब आपको सुनकर जैसा फील हो, वो पॉजिटिव फील हो कि ठीक है, आई वॉज ट्राइंग फॉर दिस. मेरे डॉक्यूमेंट्स में भी वो दिख ही रहा होगा आपके एजुकेशनल के हिसाब से. अगर दिख रहा है, ठीक है, आई वॉज ट्राइंग फॉर दिस, अगर वो पूछते हैं तो. और फिर आप बोलेंगे देन आई सॉ बैंकिंग, या आपको जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली, जैसे भी कोई फैमिली में था या आपने इसके बारे में सर्च किया, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, आपकी फील्ड से मिलता जुलता था, तो आपने इस पे काम करना शुरू किया. आपने सोचा कि ठीक है, इस पर टाइम ना बर्बाद करके मैं प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज़ करूँ और मैं एक अच्छा करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर सकूँ. उसमें कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, आई गेव माई बैंकिंग एग्जाम. हाँ, मैंने मेरे इंटरव्यू में आप देखेंगे एक्सपीरियंस में मैंने थोड़ा पहले आई वॉज हेजिटेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं, लाइक आई एम शेयरिंग विद यू. तो मैं हेजिटेंट थी, छुपा रही थी एक काइंड ऑफ वे कि मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी. एंड दे कॉट इट बाय कि मैंने BCom ऑनर्स किया था, उसके बाद मैंने MA हिस्ट्री किया, एंड दे हैड एन इंकलिंग कि ज़रूर ये किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी. तो फिर इवेंचुअली उन्होंने इतनी बार रिपीट किया ये क्वेश्चन कि आपने MA हिस्ट्री क्यों किया कि आई लेट इट आउट. तो आप कोशिश करें कि सच्चाई से अपने आप को प्रस्तुत कर दें. वो नेगेटिव नहीं सुनाई देना चाहिए, ऐसा सुनाई देना चाहिए कि इंसान भाई प्रोडक्टिव है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव दिशा में, अपने करियर के लिए ही तो मेहनत कर रहा है. तो अच्छी बात है, अगर कोई ऑप्शन हुआ, ट्राई किया, नहीं हुआ, मुझे कुछ और अच्छा लगा जो मेरी फील्ड से मिलता जुलता था, मेरी कैलिबर से मिलता जुलता था, आई एम ऑप्टिंग फॉर दैट. देयर इज नो हार्म इन इट. ओके, देन व्हाट वाज योर अटायर फॉर द PO इंटरव्यू?
See, my attire was pale yellow. Sorry, it was light greenish. एकदम pale greenish होता है ना जो घिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, वैसा ही कुर्ता था और उसके नीचे चूड़ीदार ब्लैक थी. तो my attire was very simple. कोशिश करें simple रहे but you look good in it. So yeah, okay, and really helpful at this moment. Thank you so much, C George. Baljeet Kaur is asking, please make a video on topics which are in current scenario as you have prepared and you know what they can ask. See, as I've mentioned in my earlier videos also, current के issue based ध्यान दे. गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आई हैं अभी जो बजट वगैरह में आए हैं उस पर थोड़ा हाईलाइट में ध्यान दें. जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं वो अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें. बेसिक्स आपको अपनी स्ट्रीम के पता होने चाहिए. ओके, अभी जो इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड पिछले कुछ समय में कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, कोविड के टाइम पे कैसे अडेप्ट किया बैंक्स ने, या कोविड के टाइम में इकोनॉमी ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया, थोड़ा थोड़ा इस सब एक जनरलाइज गुड इन्फॉर्म्ड पर्सन दिखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा घुस के उसमें डिटेल पता ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि इन एरियाज़ को एटलीस्ट करंट बेस्ड, उसमें इकोनॉमी बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड, कोविड रिलेटेड में कैसे कोप अप किया है इस सेक्टर ने, और बैंक्स के लिए क्या नया सरकार लेके आई है. बजट की हाईलाइट में कुछ ऐसा था जो हम लेके आए हैं, हमारे सर्वे के हिसाब से कुछ अगर हाईलाइट्स में है तो एक ये आपको बेसिक इन्फो तो रखनी पड़ेगी. और जो इश्यूज़ हैं, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, उनके आंसर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से डिप्लोमेटिक आंसर्स देंगे, डिप्लोमेटिक एज ए बैलेंस्ड आंसर देंगे, नॉट वेरी नेगेटिव और कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर्स. यू आर नॉट एन लेमैन, यू आर एन ऑफिसर, और आप एक ऐसे बैंक में जाएंगे जहाँ आप सरकार की ही सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आपको उस हिसाब से ध्यान देना है. ओके, तो आपका आंसर भी एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, लाइक एन इन्फॉर्म्ड ऑफिसर, नॉट अ लेमैन. Okay, the next question is by Madhukar Tiwari. When I appeared in the mains exam, I had beard. Now the call letter says, don't change your appearance. Should I go clean shaved in the interview or trimmed? See, जेन्युइन क्वेश्चन है, ऑल्दो इट साउंड्स लिटिल फनी, बट बिल्कुल रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन है. देखिए, आपको जो बोला जाए अपीयरेंस चेंज ना करें, वो है बहुत ड्रास्टिक अपीयरेंस ना चेंज करें. अब बियर्ड एक ऐसी चीज़ है कि थी नहीं थी, वो तो आती जाती रहेगी. प्रेफर करेंगे इंटरव्यू में आप क्लीन शेव्ड अच्छे लगें. बहुत टैकी लगती है बियर्ड बहुत ज़्यादा ऐसे, तो आप कोशिश करें आप क्लीन शेव्ड होके जाएं. एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अपीयरेंस, वो आपके पर्सनालिटी का पार्ट है. तो आप अपनी पर्सनालिटी तो दिखाने ही जा रहे हैं, वो तो लेके ही जाएंगे, और अपने आप को क्लीन और ग्रूम्ड दिखना चाहिए. ओके, दैट्स द पॉइंट. देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर IBPS PO फाइनल. प्लीज़ एनीवन जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बहुत उत्सुक है जानने के लिए, इस वक्त एट दिस मोमेंट वी आर इन दी रन अप टू इंटरव्यू, ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचें, ना उसके बारे में ज़्यादा सर्च करें, क्योंकि पहली बात सच्चाई बता दूं कि कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बताएगा. कोई भी अगर बता रहा है तो दैट इज़ वेरी वेग एंड बेस्ड ऑन वेरी वेग क्राइटेरियाज, डोंट गो बाय दैट. दूसरी बात, जब इंटरव्यू हो जाएगा आपके पास इतना एम्पल टाइम होगा, तब आप बैठ के ये सब काम करिए, लेकिन इस वक्त अपने आप की पर्सनैलिटी पे काम करिए, इंटरव्यू पे काम करिए, बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. डोंट वेस्ट इट इन स्पेकुलेशन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वॉज अ मेंबर ऑफ NSS व्हेन आई वॉज इन कॉलेज. क्या बोल सकते हैं हॉबीज में? सिंगिंग, रीडिंग लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स, रनिंग बोल सकते हैं. आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली, क्या ये बोल सकते हैं? ओके, देयर आर 3-4 क्वेश्चंस, एड्रेस दैट. ओके, आई वॉज अ मेंबर ऑफ NSS इन कॉलेज. NSS आपकी एक अचीवमेंट हो गई एक तरीके से, आपके पास उसका कुछ सर्टिफिकेट होगा, आप अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स के साथ उसको अटैच कर सकते हैं. ओके, तो NSS का आप हॉबीज़ में तो नहीं बोलेंगे, अपनी अचीवमेंट्स में उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इंक्लूड कर सकते हैं. उसके बाद हॉबीज़ में आप क्या बोलेंगे? अचीवमेंट का हो गया. हॉबीज़ में सिंगिंग बोल सकते हैं, या वेरी श्योर. रीडिंग लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स. अब सी, जब आप हॉबीज़ बोलते हैं, आप कोशिश करिए कि जनरलाइज्ड तो नहीं कहेंगे. जो आपकी अगर हॉबी है, सच में आपकी आर्ट और क्राफ्ट हॉबी है, या लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना आपकी हॉबी है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप जेन्युइनली उसको पढ़ते हैं, अगर लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स पे आपकी पकड़ है, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप तब मेंशन कीजिए. ऐसे ही अगर आप कभी नहीं पढ़ा और हम कोई स्पेसिफिक चीज़ बोल दें और फिर वो हमसे कुछ पूछे उस बारे में, तो हमें पता भी होना चाहिए. तो अगर लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना आपकी हॉबी है, वेल एंड गुड, लेकिन फिर आप तैयार रहिए कि आपसे उस फील्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि लॉ कोई पूछा जा सकता है, अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, क्या ये लॉ ठीक है, क्या ये लॉ गलत है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर. तो अगर आप पढ़ते हैं जेन्युइनली, देन दैट्स वेल एंड गुड, यू कैन श्योरली मेंशन इट इफ इट्स आर्ट्स. बट अगर आपका नहीं है और आपको डीप
चीज़ कह देते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है और मैंने कभी खेला नहीं है, तो मुझे ऑफ कोर्स टेनिस में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो फिर मुझे उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हॉबी आपका शौक है, आपकी पसंद है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। हाँ, डीप नहीं होगा, इट्स ओके, फिर आप कह सकते हैं कि ओके आई डोंट नो दैट मच, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कोशिश करिए जो आपकी हॉबी है उसके बारे में आप एक दो बेसिक सवाल आंसर करने के लिए तो तैयार हो। ओके, बहुत डीप की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आप कोई स्पोर्ट मेंशन करते हैं, जैसे रनिंग, आपने इसमें बोला है रनिंग, बिल्कुल बोल सकते हैं, पर रनिंग में आपको फिर पता होना चाहिए स्प्रिंटर, स्प्रिंट क्या होती है, आप कितना भागते हैं, कितना किलोमीटर, माइल्स, किलोमीटर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या उसेन बोल्ट, कोई भी आपका फेवरेट रनर कौन है, इंडिया में से कौन बेस्ट रनर है आजकल विमेन में, कोई मेल विमेन रनर का, अगर आप फीमेल हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई फेमस फीमेल पर्सनालिटी उस फील्ड से बताइए। तो यू शुड बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस, उनसे घबराना नहीं है, इट्स गुड, आपकी हॉबी है, बोलिए गर्व से, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको होनी चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट। सिंगिंग बोलते हैं, गाने को बोलते हैं, तो गा दीजिए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके, दिस इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इट्स वेरी गुड, आपका दिखाता है कि आप जेन्युइनली फील करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट्स अ हॉबी। Next, should we greet? Raj Lakshmi Sahu asks, should we greet just after opening the door or we should go near our seat and greet there? देखिए, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, आप पहले अंदर आ जाइए, सीट के सामने आके सबको देख के एक बार गुड मॉर्निंग मैम पहले कहेंगे, अगर फीमेल्स भी हैं बोर्ड में, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, सबको एक बार देख के स्माइल कर दिया और फिर मे आई सिट पूछ लिया, या वो बोलेंगे सिट बोल दिया तो आप बैठ जाइए, ओके। कोशिश करिए कि आते ही सीधा जाके भड़ाम भड़ूम करके आके बैठ ना जाए, आराम से पोलाइटली डोर क्लोज किया, अंदर अपने आप को थोड़ा सेटल कर लिया, अंदर आए, सबको स्माइल करके जो भी गुड आफ्टरनून जो भी है ग्रीट किया टाइम ऑफ द डे के अनुसार, और फिर बैठने की परमिशन लेके, या उन्होंने अगर आपको बैठने को कह दिया तो बैठ जाइए, दैट शुड बी योर थिंग। इतना ज़्यादा इन छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ध्यान ना दें, यू हैव टू बी जस्ट अ पोलाइट पर्सन, राइट। तो इसी हिसाब से आपका चलेगा। Next question is, do we have to take all original documents with us? And one more thing, I don't have 12th certificate, but I do have mark sheet of 12th, so is there any problem in it? Because I have 10th mark sheet and certificate and 12th mark sheet, just 12th certificate is missing. See, आपके पास सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट तो ज़रूर होने चाहिए, और 10th और 12th तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल में, ये सब आपके पास होने चाहिए, उनकी दो फोटो कॉपीज़ भी रखिए टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई है जो मिसिंग हो गया या खो गया, और अभी आपने कहीं अप्लाई, कोशिश करिए उसको ढूंढने की, सीबीएसई में आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो कोशिश करिए आपको मिल जाए। और आपको ये एसबीआई और आईबीपीएस पीओ भी थोड़ा टाइम देता है, अराउंड 1 वीक आई फील, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उसको थोड़ा पता कर लें। 1 वीक तो आपको मिलता है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें कहीं से, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि अभी मेरा ये खो गया है और मैं 1 वीक के अंदर ला के दे दूंगा। तो अपने स्तर से कोशिश ज़रूर कर लें उसको ढूंढने की, और उसको या उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको दूसरा लेने की एक कॉपी या जो भी है ना, कोशिश करें कि आपके पास हो, क्योंकि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास होने ही चाहिए, तो उनको ढूंढिए। बाकी आपको थोड़ा टाइम दिया जा सकता है, आप एप्लीकेशन लिख के दे दें कि मुझे थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, ओके। सो 12th मार्कशीट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। देन biodata form surely we are making soon. Okay, so I think these were all in all your questions. अगर कोई और, आई एम सॉरी आई एम नॉट वेल, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस मोमेंट, बिकॉज अभी इंटरव्यू है, इंटरव्यू लास्ट स्टेज है, चेरी ऑन द केक एज आई से है, इसमें अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो मेंस के मार्क्स में जुड़ के एक अच्छी रैंक आपकी बन सकती है, आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, वी हैव टू वर्क फॉर दैट, ओके। सो दिस इज द टाइम, डोंट लूज योर मोमेंटम, नॉलेज लेते रहिए, राज्यसभा की बिग डिबेट वाली मैंने आपको बोला, बिग पिक्चर वाली वीडियोस देखते रहिए, थोड़ा करंट वगैरह देखते रहिए, उससे वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपके बोलने का लहजा अच्छा होगा, ओके। और आराम से बात करें, जैसा मेरी पहली वीडियोस में देख लें, उसमें बेसिक अंदर जा के डिटेल में मैंने होलिस्टिकली इंटरव्यू को कवर करने की कोशिश की आपके लिए। उसके अलावा फिर भी कोई डाउट्स है, प्लीज़ आस्क, प्लीज़ 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 आस्क, डोंट बी हेजिडेंट, छोटे से छोटा डाउट है, कैसा भी डाउट है, ओके, तो पूछें। एंड आई होप यू ऑल डू वेरी 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 वेल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट सब्सक्राइब प्लीज़, बिकॉज your appreciation motivates me to do better, and that's the whole point of helping each other out, sharing the information which we can, मेरे experiences आपके साथ share हो, आपके experiences मेरे साथ share हो, we all enrich our lives together, so all the best.